तो आज हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो एक लाइन किस टाइप का होता है तुम लोग देख चुके हो, उसके अलग अलग इक्वेशन कैसे कैसे होते हैं ये सब भी देख चुके हो। ठीक है, तो इसमें एक जो बचपन से देखते आ रहे हो तुम लोग कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी इस टाइप की है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन है। इससे हमको 2 पॉइंट निकालना होता है, उसको फिर प्लॉट करना होता है, हमको मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, और 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन पास होती है। कोई दिक्कत इस बात से? तो हम एक काम करेंगे, आज हम इसी इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे और जो हमारे फॉर्म्स थे ना लाइन के, उनमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। स्लोप, सबसे पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, ये था ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y निकालते हैं। क्या करेंगे, देखो ये दोनों उधर पार्सल कर दो, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। ठीक है कि नहीं? यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। ठीक है कि नहीं? अब ये और ये इक्वेशन को कंपेयर करो, तो स्लोप कितना मिला? माइनस ए बाई बी, और इंटरसेप्ट कितना मिला? माइनस सी बाई बी। कोई दिक्कत है? तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये अपने को दिया हो तो यहाँ से अपन स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा था ना। अब इसको क्या हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था पहले देखते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में देखते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अपना क्या था भाई कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये था ना। तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं? ये इक्वेशन है अपना, इसको अपन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। पूरे इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड करते हैं, तो ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है कि नहीं? ये ए को नीचे ला सकते हैं, एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1। बोलो कोई दिक्कत है? ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो तो यही मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, जो x इंटरसेप्ट है वो कितना मिला? माइनस सी बाई ए, और y इंटरसेप्ट है वो कितना मिला? माइनस सी बाई बी। कोई दिक्कत? तो ये हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या इसमें किसी कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, तो चलो नॉर्मल फॉर्म भी देखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म कैसा होता था? x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, यही था ना नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको इससे कंपेयर करना है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के हैं, तो इन दोनों को सेम होना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है और ये जो कॉस ओमेगा है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। मतलब या तो मैं a में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा, जरूरी नहीं है ना इक्वल हो सकता है इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता हो, तो भी तो ये सेम ही चीज मिलेगी, क्योंकि इन सब में 2 कॉमन निकालोगे तो ऊपर वाला इक्वेशन मिलेगा। तो प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल बोलना जरूरी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं ये एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ 2 कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई, इधर लिखोगे 2 इंटू 2 काटोगे, सेम इक्वेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल होना जरूरी नहीं है, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं a अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू p अपॉन माइनस सी। बोलो कोई दिक्कत? सॉरी, माइनस सी अपॉन पी ना, इधर ये ऊपर अपन इसको ले रहे हैं ना, तो माइनस सी अपॉन पी। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? प्रोपोर्शनल है अब ये, तो इसका मतलब क्या, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ऐसा अपन अगर लें तो a अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी, ठीक, और b अपॉन कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी। कोई दिक्कत? कौन सा? अरे अरे अरे, हाँ, ये ना b अपॉन साइन ओमेगा होगा। ठीक, ये अपना हो गया। कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब यहाँ से हमको करना क्या है? क्या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा की वैल्यू?
लिख सकते हैं ना। यहाँ कॉस ओमेगा क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये दोनों इधर आएंगे, तो P ऊपर जाएगा, C नीचे जाएगा, माइनस साइन रहेगा, तो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस AP/C। सबको दिख रहा है? पक्का देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। और साइन ओमेगा के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ओमेगा इज इक्वल टू, ये P ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा BP और नीचे C आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज जानते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो साइन क्या है अपना, साइन ओमेगा कितना है, माइनस BP/C का होल स्क्वायर प्लस माइनस AP/C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखे, कोई दिक्कत, स्क्वायर हो गया। अब C स्क्वायर उधर पार्सल करें तो क्या मिलेगा, अच्छा C स्क्वायर पार्सल करें तो क्या मिलेगा, B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है ना। P स्क्वायर कॉमन ले लो, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, तो P कितना हो गया, C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, ठीक है। कोई दिक्कत, प्लस माइनस लगेगा क्योंकि दोनों के इक्वल होगा, है ना। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं। अच्छा तो अब अपन को P मिल गया, P मिल गया, है ना। अच्छा अभी इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको अपन प्लस माइनस C बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बोलो, है ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस ओमेगा कितना होगा, कॉस ओमेगा कितना, माइनस A इंटू P की वैल्यू क्या लिखनी है अपने को, C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इधर एक C था, ये C कट जाएगा। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू देखो प्लस माइनस है ऊपर वाले में, है ना, तो यहाँ भी दोनों वैल्यूज मिलेंगी, तो मैं प्लस माइनस ही लिख दे रहा हूँ, A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत। और साइन ओमेगा भी फाइंड कर सकते हो इसमें डाल के, तो साइन ओमेगा कितना लिखोगे, माइनस B इंटू P की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे अरे ये C है ना यार, यहाँ प्लस माइनस C और ये नीचे C, ये C कटेगा तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। तो साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा की वैल्यू मिल गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, कब, जब कॉस ओमेगा इतना हो, साइन ओमेगा इतना हो और P इतना हो, समझ रहे हो। तो ये हमने P की वैल्यू निकाली, ये अपन ने कॉस ओमेगा निकाला, ये साइन ओमेगा निकाला। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका नॉर्मल फॉर्म ये होगा, कब, जब ये तीनों वैल्यूज होंगी। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं इस पे कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। इसमें करना वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया है इसी को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं किए हमने, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो तो कुछ सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, एक लाइन दिया हुआ है तुमको, क्या बोल रहा है, 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये लाइन दे दिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, बताओ बेटा स्लोप कितना है, उसके अलावा बोल रहा है x इंटरसेप्ट कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है। ये तीन सवाल हैं तुम्हारे पास, ठीक है। ए फॉर नहीं, ए नहीं डालेंगे, 1 2 3। तो क्या करें, बहुत सिंपल, स्लोप निकालने के लिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई क्या लिख सकते हो, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10, सो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस कितना कितना, ये 4 जाएगा, 10/4 कुछ बोलता ही नहीं यार कुछ, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो स्लोप कितना मिला, 3/4, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोग को एक बात बताऊं, इसको ज़रूरी नहीं है कि अपन इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, बिना उसके भी इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। कारण, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर ये लाइन है
तो ये इंटरसेप्ट है, ये कितना होता है ए, ये कितना होता है बी। तो ये कब होता है भाई, ये जो पॉइंट होता है ये ए कॉमा 0 होता है, ये 0 कॉमा बी होता है ना। तो मतलब उस इक्वेशन में मैं पटक देता हूँ, मिल जाएगा बी, इसको पटक दूंगा मिल जाएगा ए। लेकिन ये अपन नहीं करेंगे, इससे नंबर नहीं मिलेगा। जब एग्ज़ाम में आएगा कॉम्पिटिटिव तो ये ट्रिक, लेकिन अगर इधर है तो थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इस इक्वेशन को अपन क्या लिखेंगे, ये हो गया काम। दूसरे बार लिखते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब 3x अपॉन -10 माइनस 4y अपॉन -10 इज इक्वल टू 1, ठीक है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x अपॉन -10/3 प्लस y अपॉन 10/4, ठीक है। तो देख लो भाई, a की वैल्यू कितनी मिली -10/3 और b की वैल्यू कितनी मिली 10/4। यहाँ भी आया ना c की वैल्यू, ये y इंटरसेप्ट। तो दोनों तरीके से कान पकड़ोगे तो आंसर तुमको मिलेगा ही, कोई दिक्कत इसमें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अब इस पे और सवाल भी हम लोगों को करने हैं। एक सवाल और इसी में कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल वो है नहीं। तो एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल क्या है भाई, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन है √3 x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और ये बोल रहे हैं कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कैलकुलेट बनाओ और p और ओमेगा की वैल्यू बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल फॉर्म पहले होता क्या है तो वो याद करते हैं पहले। नॉर्मल फॉर्म कैसा दिखता है, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल टू p, हाँ या नहीं। तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं पहले। इसको कैसा लिखते हैं, इसको अगर अपन लिखे हैं √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, कोई दिक्कत है क्या इससे। अब देखो यार, कॉस ओमेगा √3 तो नहीं होता है ना, अंतरात्मा से फीलिंग लो। कॉस ओमेगा √3 होता है क्या ना। लेकिन अगर मैं यहाँ इसको लिख दूँ 2 × 4 तो कोई तकलीफ है तुम लोगों को, नहीं है ना। और मैं एक काम करता हूँ, 2 को इधर पार्सल कर सकता हूँ क्या। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसा देखूँ √3/2 × x प्लस 1/2 × y इज इक्वल टू 4। तो p कितना है 4, ये कितना है भाई 0, 1/2 1/√2 √3/2। मतलब ये साइन में 60 पे आता है तो इधर कितने पे आएगा 30 पे। तो ये क्या है cos π/6, ठीक है, इंटू x प्लस 1/2। ये कहाँ पे आता है 1/2 कब आता है साइन में 0 1/2 30 डिग्री π/6। तो ये क्या है साइन π/6। अच्छा ये क्यों लिखा मैंने, इंटू y इज इक्वल टू 4। तो कितना मिला। तो कभी कभी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन से भी आंसर आएगा, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है इसमें सवाल देख के, ठीक है ना। तो π/6 या 30 डिग्री दोनों लिख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक। चलो इसको नोट करो, फिर कुछ और देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो इसने 2 लाइंस दे दी, y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक दे दिया √3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये बोल रहा है कि एंगल निकालो इन दोनों के बीच में। तो एंगल का फॉर्मूला पहले तुम लोग को याद होना चाहिए कि tan थीटा क्या होता था, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये था ना। मतलब अपने को दोनों का स्लोप निकालना है, फटाक से एंगल निकलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू √3x प्लस 5, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं √3y इज इक्वल टू x माइनस 6। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू x/√3 माइनस 6/√3। बोलो कोई दिक्कत। तो यहाँ से स्लोप इस लाइन का कितना मिला भाई √3 और इस लाइन का कितना मिला भाई 1/√3। बोलो दिख रहा है सबको। तो बस फिर और क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। m2 कितना है भाई 1/√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। तो ये √3 स्वाहा, यहाँ एलसीएम लोगे क्या मिलेगा भाई 1 माइनस 3 अपॉन √3 डिवाइडेड भाई इधर क्या है 2 है। तो ये क्या है ऊपर -2/√3 इंटू 1/2, 2 कटेगा, मॉड निकलेगा, क्या मिलेगा 1/√3।
तो tan 1/√3 कब होता है भाई? 30 डिग्री पे। तो थीटा कितना मिला? 30 डिग्री। बताओ किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कर सकते हो, ठीक है। बट क्या 30 डिग्री एकमात्र एंगल है? नहीं, दो एंगल बनते हैं। ये छोटा वाला एंगल है, दूसरा वाला क्या होगा? 180 - 30 कितना होगा? 150। खत्म कहानी है। ये वो बड़ा एंगल है, क्योंकि दोनों लाइंस ऐसे अगर मीट की तो ये 30 तो ये 150। कोई दिक्कत इस बात से? समझे? तो दो एंगल बनता है, बट जनरली हमेशा एक्यूट एंगल ही पूछता है, ऑब्ट्यूस एंगल तो पूछता नहीं। बट तुम पता रहना चाहिए ना, एक्स्ट्रा, ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। ये बोल रहा है शो दैट टू लाइंस, ये बोल रहा है दो लाइंस तुम्हारे पास हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों, और इसमें ये बोल रहा है कि b1 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या होती हैं? ये पैरेलल होती हैं। कब होती हैं पैरेलल? कब? जब a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 होता है। और ये पहला, और दूसरा क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है। तो ये शो करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यार, पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन तो डिपेंड करती है इनके स्लोप पे, क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखे क्या है, स्लोप पे ही डिपेंडेंट था, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। तो ये दोनों लाइन से इनको अपन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पटक देते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? b1y इज इक्वल टू -a1x माइनस c1। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू -a1/b1 माइनस c1/b1। यहाँ x भी है, ठीक है, कोई दिक्कत? बन गया ये। तो इसका स्लोप मिल गया क्या? m1 इज इक्वल टू -a1/b1। बताओ कोई दिक्कत? अरे इक्वल तो भूल गया यार मैं यहाँ पे। अच्छा, इस लाइन के साथ भी करते हैं प्रोग्राम। तो b2y इज इक्वल टू -a2x माइनस c2। यहाँ से y इज इक्वल टू -a2/b2x माइनस c2/b2, ठीक है। तो यहाँ से स्लोप कितना मिला इसका? -a2/b2, ठीक है कि नहीं? तो भाई पैरेलल होने के लिए क्या होता है? फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2। m1 कितना है भाई? -a1/b1 इज इक्वल टू -a2/b2। माइनस माइनस हटाओ, हो गया प्रूव। क्वेश्चन में a1/b1 था कि a1/a2? हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है, तो मिल तो गया है, वही मिला है, ठीक है। कई बार ये ऐसा भी लिख देता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है? स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो स्लोप कितना है भाई? -a1/b1 इंटू -a2/b2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ऊपर क्या मिला? a1 a2, नीचे क्या मिला? b1 b2। तो a1 a2 अपॉन b1 b2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? a1 a2 इज इक्वल टू -b1 b2। यहाँ से क्या लिखूंगा? a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत? सिंपल सा सवाल था, बस मेन यही है कि स्लोप निकालो, कहानी खत्म। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -2। तो इसके परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास हो। तो भाई परपेंडिकुलर है तो पहले तो इसका स्लोप निकालते हैं। क्या लिखेंगे? 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/2। स्लोप कितना मिला? हाफ। तो जो दूसरी लाइन है उन दोनों का स्लोप कितना होगा? m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि लाइंस कैसी है? परपेंडिकुलर, ठीक है ना, कोई दिक्कत इस बात से? तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 कितना है अपने पास? 1/2। m2 हमको चाहिए इज इक्वल टू -1। तो m2 इज इक्वल टू कितना हुआ? -2 हुआ क्या? पॉइंट मालूम है? पॉइंट मालूम है?
तो भाई क्या लिखे हैं, y माइनस y1 कितना है -2 इज इक्वल टू m कितना है -2 इंटू एक्स माइनस 1, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, तो यहाँ से ये 2 स्वाहा, सो y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। मिल गई वो लाइन, बहुत ही सिंपल सी लाइन है। बताओ कोई दिक्कत इस बात से, पक्का? हाँ, तो ये अपना आ गया, क्या आया, y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी पॉइंट का क्या हम किसी लाइन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो देखते हैं इसके बाद। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को भाई। तो देखो हमारे पास एक ये है अपना एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं इस बात से, तो ये तो ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास मान लो ये लाइन है, ठीक, और इस लाइन का इक्वेशन है मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बताओ इस बात से किसी कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट P है मान लो, और ये पॉइंट है मान लो x, y, और मुझे चाहिए इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे, ठीक है ना, और ये जो डिस्टेंस d होगा वही अपना होगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बताओ इस बात से किसी कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें, तो देखो ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं ये है P, ये है Q। अच्छा, P पॉइंट तो हम लोग ले ही लिए है ना, तो P तो नहीं ले सकते, तो ये Q हो गया, इसको R ले लेते हैं, ठीक, इसको M ले लेते हैं, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है PQR है ना। अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट XY है, मालूम है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना, लाइन का इक्वेशन अगर मालूम है तो। हाँ, अभी अपन निकालना सीखे थे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, तो c को उधर भेज देते हैं, तो क्या लिखेंगे ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। यहाँ से क्या लिखेंगे x, देखो x अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी टू 1, ऐसा ही लिखे थे ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है भाई, माइनस सी बाई ए कॉमा 0, माइनस सी बाई ए कॉमा 0। बताओ इस बात से किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है, ये है 0 कॉमा माइनस सी बाई बी। पॉइंट निकल गया। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, पॉइंट मालूम है अगर तीनों, तो ये सीख चुके हो। अच्छा, ये डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इसका बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो एरिया ही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी तो एरिया ही होता है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का अपन एरिया लिखते हैं, तो एक बार एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ट्राइंगल PQR कितना होगा भाई, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है QR, और हाइट कितना है PM, ठीक है। अच्छा, और इसका अपन को अगर तीनों पॉइंट मालूम है तो क्या हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका एक भयंकर सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला तुम लोगों को याद है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये अपन चैप्टर की शुरुआत में नोट किए थे ना, ये फॉर्मूला याद करो। जब चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक बहुत ही भयंकर सा फॉर्मूला नोट किया था। मैं तुम लोगों को वो फॉर्मूला लिख के यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो क्या था, ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला था। तो इससे हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, ठीक है ना। तो इसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। 3 पॉइंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो तीनों को एज्यूम कर लेते हैं। तो किसको ले लें, x1 y1, इसको ले लेते हैं, चलो x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2 की जगह पे, और इसको ले लेते हैं x3 y3 की जगह पे, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूला लिखाने में कोई गलती ना हो। तो अब अगर इस फॉर्मूले में देखोगे तो हाफ हो गया, x1 कितना है भाई देख के बताओ, माइनस सी बाई ए, इंटू y2 कितना है देखो y, y3 कितना है, y3 कितना है माइनस सी बाई बी, ठीक है। फिर प्लस x2 कितना है,
x2 कितना है, x2 x है, y3 कितना है माइनस सी बाई बी, और माइनस y1 कितना है 0, प्लस x3 कितना है 0। तो ये वाले टर्म को लिखना मैं जरूरी नहीं समझता, तुम लोग लिख सकते हो। y1 कितना था, y1 अपना 0 है, और माइनस y2 कितना है y, वैसे लिखने की जरूरत उसके थी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से एरिया हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस सी बाई ए वाई प्लस सी बाई बी, ठीक है, प्लस ये कितना, प्लस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 तो हट जाएगा, माइनस सी बाई बी इंटू एक्स। कोई दिक्कत बोलो। अच्छा ये दोनों तो एरिया ही है ना, तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे ना। अच्छा तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम इक्वल होगा हाफ मॉड्यूलस ऑफ माइनस सी बाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना यार। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं अपन, कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो करने को तो 50 तरीके हैं। पहले लिख लेते हैं, हाफ काट लेंगे फिर सोचते हैं क्या करना है, y प्लस सी बाई बी माइनस सी बाई बी एक्स, ठीक है, ये है अपने पास। अच्छा तो हाफ हाफ तो उड़ा लो। अच्छा क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्यू आर वहाँ पे है, क्यू आर डिस्टेंस फार्मूला से निकालो क्यू आर की वैल्यू। चलो पहले क्यू आर निकालते हैं फिर देखते हैं। क्यू आर कितना होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, क्या है माइनस सी बाई ए माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब कि माइनस सी बाई ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, और y2 माइनस 0 माइनस सी बाई बी कितना हो जाएगा, सी बाई बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसको हटाओ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर फेंक सकते हैं क्या, सी स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, सी अंडर रूट ये एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, देख लो, यहाँ सी स्क्वायर निकाले तो सी बाहर निकलेगा, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम। कोई दिक्कत इस बात से। अच्छा तो अब पीएम अपन को फाइंड करना है, क्योंकि पीएम हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है डी, तो डी इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए वाई प्लस सी बाई बी माइनस सी बाई बी इंटू एक्स अपॉन पीएम की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी तो बाहर निकाल सकते हैं ना यहाँ पे, तो इसको सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी लिख सकते हैं। तो ये रूट को यहीं तक लगाते हैं और नीचे ए बी लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो सी तो ये सब जगह से कटेगा क्या, ये वाला सी तो कट जाएगा, ये एक सी ये है ना, ये दोनों सी कॉमन निकलेंगे कट जाएंगे। कोई सबको दिख रहा है कि नहीं। अच्छा अब ये ए बी जो है उल्टा होके मल्टीप्लाई होगा, ए बी ये उल्टा हो जाएगा ना, डिवीज़न जानते हो ना कैसे होता है। तो हमारे पास है क्या, माइनस 1 बाई ए वाई प्लस सी बाई बी और माइनस इंटू ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ए बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या, अच्छा अंदर वाले को भी मल्टीप्लाई कर लो। अगर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक चीज़ तो और कर सकते हो ना, ये माइनस जो है मॉडुलस के बाहर प्लस बन के निकलेगा, माइनस कॉमन निकाल के प्लस लिख दो, लिखने में कम पड़ेगा है ना, और मल्टीप्लाई भी कर देते। तो ये वाई बाई ए प्लस सी बाई ए बी, वाई बाई ए प्लस सी बाई ए बी, यही है ना। तो अंदर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई बाई ए प्लस सी बाई ए बी और प्लस एक्स बाई बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, अच्छा इंटू ए बी अभी करना बचा हुआ है, और नीचे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वाई बी, यहाँ क्या बचेगा प्लस सी, और यहाँ क्या बचेगा ए एक्स, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा, अच्छा माइनस को ना लिखते चलते हैं, अभी माइनस को यहाँ से नहीं हटाते, माइनस और मॉड भी लगा देते हैं, मॉड, ठीक है। तो ये माइनस अभी यहाँ लगे रहने दो, मॉड भी लगा दो, और नीचे क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो देखा देखा लग रहा है, ये तो लाइन है, ये तो अपनी लाइन ही है ना, और क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट अपने को चाहिए उसको लाइन में पुट करो, है ना, और उसके बाद नीचे डिवाइड कर दो, यही है क्या? अच्छा कोई दिक्कत? अच्छा इसमें ना हम लोग कहाँ पे वो कर रहे हैं कि हमने ना एक्स वाई पॉइंट ले लिया है और लाइन को भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ले लिया है। तो या तो हम लोग पॉइंट एक्स वाई को समझ सकते हो तुम लोग कि ये एक्स कॉमा वाई इस लाइन पे डालना है और डिवाइड करना है, या तो बुक में क्या किया है, बुक में एक्स ये इसको ना x1 कॉमा y1 यूज़ किया है। तो क्या डिफरेंस क्या आएगा अपने पूरे प्रोग्राम में, ये बताओ, पूरे प्रोग्राम में डिफरेंस क्या आएगा? यहाँ बस चेंज आएगा, है ना, एक्स वाई की जगह अपने को x1 y1 लिखना है जहाँ जहाँ पे है। तो जब एरिया निकाल रहे थे तो यहाँ पे y1, यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, ठीक, और कहीं तो रिपीट नहीं हुआ। फिर ये y1, ये x1, ये y1, ये x1, ठीक है, ये y1, ये x1, ये y1, ये x1, ये y1, ये x1, ये y1, ये x1, ठीक है। तो अब तुम लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इस पॉइंट को, जो भी पॉइंट अपने को जिसका भी डिस्टेंस चाहिए इसको हटा देते हैं हम। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए x1 y1 का, तो उसको इसमें डालना है ऊपर, उसका मॉड्यूलस लेना है, और नीचे किससे डिवाइड करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हो। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया डिस्टेंस का, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से इस बॉक्स में। तो डिस्टेंस डी निकालने के लिए क्या करना है, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रख पाओगे, इस पर कई सारे सवाल आते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स वाई को मैंने x1 y1 में इसलिए चेंज किया ना कि अगर x y इस पे डाल रहे हो तो तुमको डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, तो इसलिए उसको x1 y1 हमने कर दिया है। बाकी कोई खास डिफरेंस आया नहीं क्योंकि प्रोसीजर सेम है, बस पॉइंट का नाम ही तो बदलना है, ठीक है। तो अब ये रहा एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दो लाइन्स के बीच का भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, बट फिर भी उसको हमको ट्राई तो करना पड़ेगा। चलो नोट करो इतना। चलो तो अब हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि वो लाइन एक पॉइंट पे 0 डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, दोनों लाइंस के बीच में, और उसके बाद वो डिस्टेंस दोनों साइड में बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उस केस में डिस्टेंस निकालने का तो कोई खास रीज़न नहीं है ना अपने पास। तो मान लेते हैं ये दो पैरेलल लाइंस थी, एक ये है और दूसरी ये है, दोनों पैरेलल भले ना दिखे लेकिन मानना तुमको पड़ेगा। तो वह है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, और ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। दोनों पैरेलल लाइन से क्यों है? क्योंकि इनका स्लोप इक्वल है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है मेरे को। अब मैं कहाँ से पागल दो से कुछ भी करूँ, मैं ये वाला पॉइंट तो जानता हूँ ना, ये वाला पॉइंट कैसे जानता हूँ भाई, इस पॉइंट पे x 0 है तो y कितना है c2, तो ये वाला पॉइंट कितना है 0, c2 है। हाँ ऐसा क्या? मेरे को लग नहीं रहा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे y 0 है तो y 0 डालोगे तो एम एक्स प्लस सी टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी टू बाई एम, माइनस में होना था ना यार, तो लॉजिकल चीज़ था ना। तो ये पॉइंट क्या है अपना माइनस सी टू बाई एम कॉमा 0, कोई दिक्कत? पक्का? तो ये अपने को ये पॉइंट मिल गया।
अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस लाइन पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस लाइन पे और इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तो अपने करना क्या है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है ना। तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने सीखा ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपनी लाइन को उठा के इस फॉर्मेट में ले आते हैं। तो अपन कैसे लिखेंगे भाई, ये लाइन कैसी बनेगी, mx माइनस वाई प्लस इज इक्वल टू 0 है ना, ये है अपनी लाइन। तो अब इसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, करवाना है अपने को, जबरदस्ती करेगा नहीं। तो कैसे नहीं करेंगे, m इंटू एक्स कितना है भाई -c2/m है ना, और फिर प्लस b कितना है माइनस है ना, और y कितना है -1 इंटू 0 और फिर प्लस c1। ठीक है, अच्छा मॉड्यूलस लगा देते हैं डिवाइडेड बाई अंडर रूट। a कितना है भाई, a कितना है m है, तो m का स्क्वायर, और b कितना है -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है ना, ये m कटेगा, ये तो गायब, तो ये ऊपर क्या है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये रहेगा, क्या चलेगा, कोई दिक्कत है? मतलब हमको क्या लेना है, हमको दोनों के इंटरसेप्ट, कौन सा इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट की y, c अपना y इंटरसेप्ट होता है ना, तो दोनों के y इंटरसेप्ट का डिफरेंस लेना है और डिवाइड कर देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। बताओ कोई दिक्कत? तो मिल जाएगा अपने को, आराम से हो जाएगा ना। दोनों को अपने को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है, दोनों लाइंस को अपने को इस फॉर्मेट में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरे को क्या लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है अपने को, जब ये दोनों लाइंस अपने पास हों तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, मैंने गलती से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल दिया, बट यहाँ तो स्लोप रहेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत है इस पे? तो दोनों का स्लोप सेम है, तो अगर मैं दोनों के स्लोप को निकालूं तो इसका स्लोप कितना होगा, देखो तो ये इधर जाएगा तो ये b1y होगा, ध्यान से देखना ना, तो ये b1y होगा। अच्छा, तो फिर मतलब उधर जाएगा तो -b1y होगा, -b1 से डिवाइड करेंगे तो m कितना मिलेगा -a1/b1, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर बाई b स्क्वायर मिलेगा। तो घुमा फिरा के स्कीम एक ही है। ठीक है, वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपने को मिलेगा अगर ये वाला प्रोडक्ट सब चीज़ अपन मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ तो हमने पर्टिकुलर उस लाइन को सेटिस्फाई करवा दिया है ना, तो वो कट के आया है। तो कोई दिक्कत इसमें बताओ? ठीक है ना, तो हम लोग इसको याद कर लेंगे, ये ज़्यादा इजी पड़ता है, c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब एक दो सवाल और बनाते हैं चलो इस पे, क्योंकि इस तरीके का हमने सवाल एक भी नहीं किया अभी। चलो नोट करो इसको। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ छूट रहा था कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तभी डिस्टेंस निकालोगे, और पैरेलल लाइंस के लिए a1 b1 सेम आएगा, क्योंकि अपन निकाले हैं ना थोड़ी देर पहले, याद करो एक क्वेश्चन किए थे जिसमें कंडीशन आई थी a1/2 इज इक्वल टू b1/b2, तो ये इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो जब इसके लिए तुम यही सेम प्रोसीजर करोगे ना, तो ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तुमको मिलेगा जो मैं बोल रहा था देख के, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, y इज इक्वल टू 0 डालोगे तो तुमको पॉइंट क्या मिलेगा, c2/a माइनस c2/a कॉमा 0, यही मिलेगा ना पॉइंट इसको। तो -c2/a कॉमा 0 ये तुम्हारा पॉइंट है, इसको उसमें सेटिस्फाई कराओगे तो क्या मिलेगा, a इंटू माइनस c2/a प्लस b इंटू 0 प्लस c1। ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना, इसका मॉड ले लोगे तो ये ए कटेगा तो ऊपर फिर मिला ना C1/C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये या तो ये जनरल फॉर्म जब कुछ भी नहीं है तो ये सॉरी ये वाला, जब स्लोप और इंटरसेप्ट मालूम है तो ये, और जब अपने को जनरल फॉर्म में दिया है इस टाइप में तो ये। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब इस पर सवाल ट्राई करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो पहला सवाल ले रहे हैं हम लोग। ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट है तुम्हारा 3, फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालो भाई, इस पॉइंट में इसको डालो, क्या मिलेगा? 3 × 3 - 4 × -5 - 26, इसका मॉड, और नीचे क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 3 3 जा 9 माइनस ए प्लस हो जाएगा 5 4 जा 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25, 25 का रूट 5, तो ये तो रटा हुआ वैल्यू है। तो ये 20 और 26 में गया, कितना बचा? -6 प्लस 9 कितना? 3, तो मॉड 3, तो 3/5, तो कितना डिस्टेंस आया बताओ? 3/5। तो ये सवाल तो बहुत ही सिंपल था, कोई दिक्कत इसमें? एक और सवाल देखो चलो। तो ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x - 4y + 7 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या बोल रहा है? 3x - 4y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax + by में, तो इसमें हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भाई, अपने क्या करना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या था अपना? C2 - C1, 7 - 5, या C1 - C2 करो या C2 - C1 करो, मॉड लोगे नेगेटिव का पॉजिटिव मिलेगा ही, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। नीचे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये 7 - 5 क्या? 2, और नीचे क्या है? 5, मिल गया डिस्टेंस 2/5। बताओ कोई दिक्कत? तो इस टाइप का सवाल आएगा तो कर लोगे। अगर यही सवाल एक इस टाइप का होता कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये वाला क्या है भाई? एक क्वेश्चन है, मान लो y = 3x + 7 और दूसरा है y = 3x - 2, तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करने बोले तो क्या करोगे? तो डिस्टेंस के लिए इसमें क्या यूज़ करोगे? C2 - C1, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ 7 - 2 करोगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? दोनों का स्लोप इक्वल है, इंटरसेप्ट में अपन को डिफरेंस चाहिए, तो इंटरसेप्ट का डिफरेंस कितना है? 5 कि 9? -2 से 7 के बीच में डिफरेंस कितना आता है? 9 का आता है ना। -2 - 7 करोगे तो कितना मिलेगा? -9। 7 - -2 करोगे तो क्या मिलेगा? +9। डिफरेंस कितना है? 9, तो ऊपर 9 और नीचे अंडर रूट 1 + m² था ना, तो m कितना है? 3 है, तो 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 9/3 का स्क्वायर, 9 + 1 10, तो 9/√10। समझ में आया? तो ये ऐसा सोच के पागल मत हो जाना कि C2 - C1 करेंगे, C1 - C2 आएगा एक ही, उनके बीच का डिफरेंस से मतलब है तुमको। समझ में आई बात? तो अब एक्सरसाइज 10.3 में 18 क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करो और एंजॉय करो।